अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका शजर दोस्त खिज़र वली चिश्ती। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं बड़ा सादा अल्फाज में शजरकारी और गार्डनिंग के बारे में लोगों को समझाता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है एयर लेयरिंग पर। आजकल इसका बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है और इसकी बड़ी ज़रूरत है। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे भी मैं साथ बताऊंगा और एयर लेयरिंग करने का तरीका भी बताऊंगा। तो ये पहले मेरे टूल्स देख लें। ये मट्टी है, एयर लेयरिंग का टूल है ये। मैं अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप सादा शापर भी लगा सकते हैं। पॉलीथीन शापर जो होता है उसे काट कर उससे भी एयर लेयरिंग कर सकते हैं। ये अगर आपके पास मैंने पहले भी बताया था कि मैं आसान लफ्ज़ों में चीज़ों को बताता हूँ कि अगर आपके पास कोको पेट्स या पेट्स मॉस नहीं है तो आप मट्टी से भी एयर लेयरिंग कर सकते हैं। ये मैंने जो है चिकनी मट्टी, ऐसी मट्टी जो बिल्कुल नरम नहीं होती, जिसमें रेत शामिल नहीं होती, भालू मिट्टी नहीं होती, उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, वो ली है। भालू मिट्टी या रेत वाली मिट्टी या ऐसी मिट्टी जो हल्की मिट्टी होती है वो उसमें पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, जिससे आपकी एयर लेयरिंग ठीक नहीं हो सकती। तो आप ऐसी मिट्टी का इंतखाब करें जिसमें पानी की जो नमी है वो देर पर बरकरार रहे। ये टूल्स है, मैं तो ये का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ। तो लेकिन आप शॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं पौधे की जानब। ये मैंने यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच का कट लगा सकते हैं। ये मैंने कटर की मदद से कट लगाया। ये देखे मैंने इसकी ऊपर वाली जिल्द जो छाल है वो उतार ली है और नीचे इसकी जो वो निकल आई है। ठीक है। इस एयर लेयरिंग का फ़ायदा ये होता है कि ये जितना बड़ा पौधा है, मिच्योर पौधा है, तो जब ये बनेगा, तैयार होगा, तो आपका पौधा उतनी ही एज में आपको दस्तयाब होगा। अगर इस पौधे की उम्र 2 साल है तो एयर लेयरिंग के बाद जो हमें पौधा मिलेगा वो भी 2 साल की उम्र का होगा। तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। एयर लेयरिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ज़्यादा पौधों को एयर लेयरिंग ही करनी चाहिए। मैं तो अपने सारी नर्सरी में अब एयर लेयरिंग ही कर रहा हूँ। तो 1 इंच 1.5 इंच का कट आप लगाएं। कट को बिल्कुल ऊपर वाली छाल इसकी उतार दें, साफ़ कर लें और उसके बाद जनाब ये आपका रेडी हो गया। तो ये मेरे मटेरियल है, मैंने कट भी लगा दिया। आगे मैं आपको समझाता हूँ कि इसको आपने किस तरह बंद करना है और बहुत ही आसान तरीका है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये इंशाल्लाह जो है ना, अच्छा मौसम चल रहा है तो ये 1.5 मंथ 2 मंथ में ना पौधा जो है मेरा गुट्टी या एयर लेयरिंग तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं आगे इसे कैसे कवर करना है उसकी तरफ। देखिए मैंने इसे जो मेरा एयर लेयरिंग की जगह है उसे मैंने सेंटर में कर दिया, जहाँ पे इसने ये मेरा कट लगा हुआ है। तो उसमें मैं सेंटर में करके तो आगे देखें पानी का मॉइस्चर नज़र आ रहा है। तो मैं इसे बंद करता हूँ, टाइट करके बंद करना। इसे सेंटर में रखना है। आपके पास शापर हो या कोई भी एयर लेयरिंग का टूल इस्तेमाल कर रहा है, मुख्तलिफ टूल, आपका प्लास्टिक के गिलास भी इसमें इस्तेमाल किया जाए, मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ रख दिया। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो नीचे मैंने इसके शापर बांधा है सहारे के लिए, ताकि ये नीचे तरफ स्लिप ना हो, क्योंकि मिट्टी जो है ना वो पानी वाली है और ये स्लिप हो सकता है। तो आप कोई सहारा दे लें या कोई शापर बांध लें या जैसे आपको कोई मुनासिब चीज़ लगे, जिससे आपकी नीचे जो है इसको सपोर्ट रहे, ताकि ये नीचे की तरफ स्लिप ना हो। तो ये अब लगी है। आपने कोशिश करनी है कि अपनी जगह से हिले ना। जहाँ आप ये लगाएं शापर या जो भी, तो वो फिक्स हो जाए, ताकि जब शाखें निकलनी शुरू हों या इसका मामला स्टार्ट हो तो फिर डिस्टर्ब ना हो। एक दफ़ा डिस्टर्ब होगी तो फिर मसला बन सकता है। तो आपने इसे तसल्ली करनी है कि शापर हो, आपका गिलास हो, या आपका ये टूल्स हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके नीचे सपोर्ट हो, ताकि ये शाख पे मूव ना करे। इसमें पानी, मिट्टी में पानी भी होता है और मॉइस्चर भी होता है,
जिसकी वजह से ये मूव कर सकता है। तो ये आपने कोशिश करनी है मूव ना हो। इसके बाद हम इसे नहीं छेड़ेंगे, ना खोलेंगे बार बार, और ना इसको छेड़ेंगे ताकि इसका जो मामला डिस्टर्ब ना हो। हम इसे तकरीबन 1.5 मंथ बाद इंशाल्लाह खोलेंगे। और अगर वाइट शॉपर लगा हो या वाइट ग्लास लगा हो तो वो आप जब देख लेंगे कि शाखें उसकी जड़ें बाहर आना शुरू हों तो आप उसे दूसरा उतारें और यहाँ नीचे से यहाँ से कटर से काट दें और आप उसे पौधे में शिफ्ट कर दें। उस पौधे को आप किसी गमले में शिफ्ट करें तो आपका जो है एयर लेयरिंग से पौधा तैयार है। तो ये बड़ा सिंपल तरीका मैंने समझाया और बहुत आसानी से समझ आने वाला तरीका कि एयर लेयरिंग कैसे की जाती है और कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स, कमेंट्स और मेरा चैनल दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों। बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।